सभी को नमस्कार। विज्ञान सूचना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक रिमोट नियंत्रित लैंडमाइन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊपर से टैंकों पर हमला करेगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को स्मैश करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। रिमोट से नियंत्रित बारूदी सुरंग ऊपर से टैंकों पर हमला करेगी। नई खान को मीलों दूर से भी निष्क्रिय किया जा सकता है ताकि अनुकूल बलों को सुरक्षित यात्रा करने की अनुमति मिल सके। भविष्य के युद्ध के मैदानों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी सेना एक विशिष्ट उन्नयन के साथ एक नया एंटी टैंक बारूदी सुरंग की तलाश कर रही है। इसे रोबोट द्वारा जगह में स्थापित किया जा सकता है और यह दूर से मानव ऑपरेटरों के साथ अपने सेंसर डेटा को साझा करेगा। जब से पहली टंकियां एक सदी पहले युद्ध में लुढ़की, तब से इंसान एक बुनियादी समस्या से जूझ रहा है। कवच में ढके हुए एक खुले वाहन को गिराने का सबसे आसान तरीका क्या है? 1916 में सुधरा हुआ और अधिक टिकाऊ जवाबों में से एक, जो आज तक मौजूद है, जमीन में एक विस्फोटक छिपाकर है और टैंक के ऊपर या उसके पास ड्राइव करने की प्रतीक्षा कर रहा है। कई टैंक रोधी बारूदी सुरंगों को दबाव द्वारा ट्रिगर किया जाता है, विशेष रूप से एक वाहन के वजन के लिए कैलिब्रेट किया जाता है, जबकि अन्य ध्वनिक और भूकंपीय सेंसर पर भरोसा करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को सेना ने नए टैंकरोधी बारूदी सुरंग के लिए एक आग्रह पोस्ट किया। औपचारिक रूप से सेना एक टेरेन शेपिंग बाधा की तलाश में है। टॉप अटैक प्रोटोटाइप एक क्लार्क जार्गोन वाक्यांश जिसे 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। टॉप अटैक का अर्थ है कि खदान जब सेट किया जाता है तो हवा में थोड़ी दूरी पर अपने विस्फोटक पेलोड को लॉन्च करेगा, जो तब एक वाहन के शीर्ष पर नीचे की ओर विस्फोट को निर्देशित करेगा। वाहन का शीर्ष क्यों? टैंक कुछ काफी बुनियादी सीमाओं से विवश हैं। कवच, बंदूक, गोला बारूद और चालक दल के वजन के कारण वाहन के डिजाइन को हमले की संभावित दिशाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा को प्राथमिकता देना पड़ता है। लैंड माइन्स और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस की मौजूदगी का मतलब है कि उस किलेबंदी को वाहन के निचले हिस्से में आवंटित किया गया है। साइड कवच, फ्रंट कवच और बुर्ज कवच मनुष्यों या अन्य लोगों के साथ एक समतल मैदान पर होते हैं जो टैंक में रॉकेट या गोले दागते हैं। छत कम से कम विशिष्ट जोखिम का सामना कर रही है, एक कमजोर जगह बन जाती है अगर हथियार उस तक पहुंच सकता है। जमीन में खोदे गए हथियार से टैंक के शीर्ष पर मारना एक मुश्किल बहुभाग प्रक्रिया है। प्रेशर सेंसर का उपयोग करने के बजाय इस तरह की एक खदान के बजाय आसपास वाहन चलाने की थोड़ी सी भूकंपीय गड़बड़ी हो सकती है। एक बार ट्रिगर हो जाने के बाद खदान का पता लगाने वाला हिस्सा एक दूसरे घटक को ऊपर की ओर धकेल देगा। इस दूसरे घटक में वास्तविक विस्फोटक पेलोड होगा और फिर टैंक के ऊपर से बाहर की ओर विस्फोट होगा। यह शीर्ष से एक टैंक पर हमला करने की कोशिश करने वाला पहला उपकरण नहीं होगा। M93 हॉर्नेट एक एंटी टैंक बारूदी सुरंग जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1980 के दशक में विकसित की गई थी, एक वाहन के लिए सुनेगी और फिर जब कोई 330 फीट के भीतर चलेगा तो अपने पेलोड को आकाश में लॉन्च करेगा। उस पेलोड पर एक अवरक्त सेंसर नीचे एक वाहन की तलाश करेगा। पता लगाने पर यह अपने विस्फोटक, हीटिंग और अपने धातु के वारहेड को एक उच्चवेग प्रोजेक्टाइल में आकार देगा जो वाहन के कवच के माध्यम से चीर देगा। टेरेन शेपिंग बाधा के लिए आग्रह में आवश्यकताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नया हथियार हॉर्नेट की तुलना में घातक है।
तो एक इलाके को आकार देने में बाधा क्या करता है? टेरेन शेपिंग बाधा इस नए टैंक विरोधी खदान के नाम का दूसरा हिस्सा सेना से लड़ाई को कैसे समझता है से आता है। हिंसा के माध्यम से दुश्मन को हराना लक्ष्य बना रहता है, लेकिन उस बिंदु तक पहुंचने के लिए सेना अपने सिद्धांत की एक बड़ी मात्रा में निवेश करती है और अपने दुश्मनों की क्षमता को स्वतंत्र रूप से युद्ध के मैदान में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। हम चाहते हैं कि मित्र सेना को हमारे खिलाफ युद्धाभ्यास की क्षमता को सीमित करते हुए युद्धाभ्यास की स्वतंत्रता हो। बाधाएं यह सब करती हैं। फिलिप पोएट, जो पिछले साल के जून तक टेरेन शेपिंग बाधा पर सेना के परियोजना प्रबंधक थे, ने 2019 में लिखा था, बाधाएं खाई, तार, प्राकृतिक प्रतिबंधित इलाके और इस मामले में घातक हो सकती हैं। म्यूनिशंस। युद्ध में लोगों को मारना सेना के टैंक विरोधी खानों को देखने का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन यह हथियार का एक हिस्सा है जो वास्तव में सेना के चयन पर होने वाले टैंकों के साथ होने वाली किसी भी संभावित लड़ाई के लिए मजबूर करने के लिए माध्यमिक है। बारूदी सुरंगों को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका उनमें से कुछ के लिए एक पार्टी है। इसने राष्ट्रपति प्रशासन के विवेक पर बारूदी सुरंग नीति को छोड़ दिया है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने सक्रिय रूप से एंटी कार्मिक बारूदी सुरंगों को तैनात करने से दूर कर दिया है, एक बड़े पैमाने पर अपवाद के लिए जो डिमिलिट्राइज्ड जोन पर उपयोग के लिए नामित है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एंटी टैंक वाले के विपरीत ये खदानें लोगों द्वारा ट्रिगर की जा सकती हैं और बच्चों सहित नागरिकों की मौतों के परिणाम स्वरूप कुख्यात हैं। किसी भी युद्ध के अंत के लंबे समय बाद जिसमें उन्हें आकार इलाके के लिए इस्तेमाल किया गया था, एक युद्ध में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक में यह जोखिम होता है कि यह लक्ष्य के अलावा किसी और को मार देगा। लैंडमाइंस खासतौर पर विस्फोट जोखिम हताहतों के वर्षों तक इंतजार करने के लिए बनाया गया था। इस नीति का बड़ा अपवाद जनवरी 2020 में आया, जब ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की कि यह एंटी कर्मियों लैंडमाइंस के खिलाफ नियमों में ढील दे रहा है। 6 और 8 अप्रैल को विभिन्न बिडेन प्रशासन के अधिकारियों ने ट्रंपयुक्त नीति के प्रति नए प्रशासन के रुख के बारे में परस्पर विरोधी बयान जारी किए, जो कि निरस्त होने तक लागू रहेगा। समान संधियों द्वारा शासित नहीं होने के बावजूद एंटी टैंक लैंडमाइंस में कई तकनीकी विकास नए एंटी कर्मियों लैंडमाइंस के डिजाइन में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में टेरेन शेपिंग ऑब्स्ट्रेल नेटवर्क स्पाइडर मुनिशन लॉन्चर की तरह अन्य हाल के घटनाक्रमों से आकर्षित होता है, जिसमें मानव नियंत्रक द्वारा दूर से विस्फोट या अक्षम होने की क्षमता होती है। नई खान और मानव नियंत्रण। टेरेन शेपिंग बाधा सभी बारूदी सुरंगों की तरह कम से कम 160 फीट दूर से एक वाहन पर हमला करते हुए स्वायत्त रूप से विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। आवश्यकताओं में बेक किया गया मानव नियंत्रण भी है। इस संभावना के लिए आवश्यक है कि एक मानव उपयोगकर्ता और एक तैनात हथियार तब तक नेटवर्क में रहे जब तक हथियार कार्यरत है। उस नियंत्रण को सुगम बनाते हुए टेरेन शेपिंग बाधा प्रणाली एंड्रॉयड टैक्टिकल असॉल्ट किट ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाले सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैबलेट से जुड़ सकती है। क्योंकि सिस्टम में दो तरफा संचार होगा, यह एक मानव ऑपरेटर को खानों की स्वरिपोर्ट की गई स्थिति की जांच करने दे सकता है या यहाँ तक कि उनमें से एक क्षेत्र को अस्थायी रूप से अक्षम कर सकता है, जिससे इसके माध्यम से अनुकूल वाहनों को सुरक्षित मार्ग की अनुमति मिलती है। यह संचार NSA अनुमोदित एन्क्रिप्शन पर जगह लेने के लिए आवश्यक है, सुरक्षा की एक डिग्री प्रदान करता है,
जो खतरनाक वास्तविकता को दर्शाता है कि टेरेन शेपिंग बाधा जैसी एक बारूदी सुरंग को दूर से एक विरोधी द्वारा है किया जा सकता है। टेरेन शेपिंग बाधा के लिए एक भविष्य का लक्ष्य 185 मील से अधिक दूर से चलाया जा सकता है। इसका मतलब है कि टेरेन शेपिंग बाधा, जिसे हाथ से सैनिकों द्वारा लगाया जा सकता है, तोपखाने से लेकर ग्राउंड रोबोट तक सभी चीजों को विमान में रखा जा सकता है। टेरेन शेपिंग बाधा के साथ आवश्यकता सूची में है कि खदानों को 6 महीने तक स्टैंड बाय पर संचालित करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें 30 दिनों के लिए लक्ष्यों के लिए अधिक सक्रिय रूप से स्कैन करने की क्षमता भी शामिल है। यह एक हथियार है जिसे अनिश्चित काल के बजाय युद्ध के मौसम की अवधि के लिए युद्ध के मैदान को आकार देने के लिए डिजाइन किया गया है। भले ही यह वास्तव में युद्ध में नियोजित हो, लेकिन नए टैंकरोधी बारूदी सुरंगों के विकास से भविष्य में आने वाले युद्ध की योजना बनाने की क्षमता है। देखने के लिए धन्यवाद।